कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है। तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे। दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो। असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना। बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है। वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं जिसने प्यार ना किया हो एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना, शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। और किसको प्रेम कहते हैं? शंकर जी के चरणारविंद के प्रति कितना प्रेम होगा जरा विचार करिएगा। आस्था चैनल वालों से कहूंगा, मैं बाहर बैठे हुए, जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑटो पर बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी रात निकाल दी एक जैसे केवल कथा के लिए, पूरी रात गाड़ियों पर चढ़े चढ़े बैठे रहे, पूरी रात तपतपाती हुई ठंड, कोहरा आज अभी तक खत्म नहीं हुआ। उस कोहरे में, इस तपतपाती हुई ठंड में लोग दिल से कथा का रसतत्व श्रवण करने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जरा विचार करिएगा, इसको शंकर का प्रेम कहते हैं, इसको शिव की भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। ये विश्वास का पूंजी है। आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो। भगवान कृष्ण के चरणों में ले जाकर इस दिल को छोड़ने का प्रयास करो। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। अनुभव कैसे करोगे? गलत व्यक्ति की संगति में बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो, कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास, अपने पास।
परिवार में जो संबंध नहीं होता ना, परिवार में जो रिश्ता नहीं होता ना, 7 दिन की कथा में लोग अलग अलग आकर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, पहचान भी नहीं रहती, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और कथा में जाकर बैठ जाते हैं। आपस में इनका इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि भोजन भी एक साथ करते हैं, चाय भी एक साथ पीते हैं, लड्डू तिल्ली का भी एक साथ खाते हैं, और बिस्कुट भी एक साथ खाते हैं, और पानी भी एक साथ पीते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि जब 7 दिन की शिवपुराण की कथा हो जाती है तो एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद हो। ये संबंध है शंकर का, इसी को कहते स्वर्ग। ये स्वर्ग है। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो फिर भी वो नरक से कम नहीं है। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास